Hello dear friends and my dear students, I hope you all are well. इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ केस यानी कारक के बारे में। इंग्लिश में उसे केस कहते हैं, हिंदी में कारक। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक, नंबर 3 पॉजेसिव केस या संबंध कारक। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि नाउन या प्रोनाउन के उस रूप को हम लोग कारक या केस कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है। यानी वो उससे ये पता चलता है कि वो कोई काम कर रहा है या किसी काम का प्रभाव उस पर पड़ रहा है या उसका कोई चीज़ है, कोई स्वामित्व है। तो सबसे पहला नॉमिनेटिव केस है जो नाउन या प्रोनाउन मुख्य क्रिया का कर्ता होता है, वह सब्जेक्टिव केस में कहलाता है। जैसे आई सेल अ बुक, ही किल्ड अ लॉयन। इन दोनों वाक्यों में आई और ही नॉमिनेटिव केस में कहे जाएंगे क्योंकि ये क्रिया का मुख्य कर्ता है या मुख्य क्रिया के कर्ता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक। जिस नाउन या प्रोनाउन पर मुख्य क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक कहते हैं। जैसे आई सेल अ बुक में बुक पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, तो बुक जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। उसी तरह ही किल्ड अ लॉयन में लॉयन पर किल क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो लॉयन जो है ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। और तीसरा होता है पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक। नाउन के जिस रूप से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है किसी वस्तु के साथ उसे हम लोग पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे राम्स बुक, रमेश पेंसिल। इस प्रकार पॉजेसिव केस से पता चलता है कि किसी की कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो उस वस्तु से उसका संबंध या स्वामित्व को बताता है। पॉजेसिव बनाने के कुछ नियम होते हैं बच्चों। जैसे जो प्राणी सूचक सिंगुलर नाउन होते हैं उनमें एस जोड़ने से पॉजेसिव केस बनता है। जैसे राजूस, सीतास, चाइल्ड्स, गर्ल्स, टीचर्स। यानी उन सिंगुलर नाउन में अपॉस्ट्रोफी ऊपर में कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद एस लगाया जाता है। इस प्रकार उसका पॉजेसिव केस बनता है जिसका मतलब होता है उसका। प्राणी सूचक प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके अंत में जब एस नहीं होते हैं तो उनमें भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उनका पॉजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे मेंस वियर, वुमेन्स ड्रेस, वुमेन्स यूनिफॉर्म, मेंस यूनिफॉर्म, चिल्ड्रंस बुक आदि। जब प्राणी सूचक प्लूरल नाउन के अंत में एस होता है या वैसे प्लूरल नाउन जिनमें ऑलरेडी एस लगे रहते हैं जैसे बॉयज़, गर्ल्स, डॉग्स, फ्रेंड्स, तो इनमें केवल अपॉस्ट्रोफी लगता है। अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो बॉयज़ स्कूल में BOYS और ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर स्कूल लिख देंगे। फिर डॉग्स हाउस में DOGS फिर ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के और फिर हाउस लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्लूरल नाउन जिनमें एस लगे रहता है उनका जो पॉजेसिव केस है इस प्रकार बनता है। निर्जीव वस्तुओं का जब हमें पॉजेसिव केस बनाना होता है तो वो ऑफ से बनता है। जैसे कि द पेज ऑफ द कॉपी, द पेज ऑफ द बुक, द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द चेयर आदि। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी केस के बारे में, कारक के बारे में ये जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।